आइए एक न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। वो एसएसबी के थ्रू से आया है, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आया है। देखिए किस किस पोस्ट की आया है। एक हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का आया, हेड कांस्टेबल मैकेनिक्स का आया, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड का आया, हेड कांस्टेबल वेटनरी का आया, हेड कांस्टेबल कॉमन का आया है। अब देखिए आप हेड कांस्टेबल या इलेक्ट्रीशियन का 7 सीट है, जनरल का 15 सीट है पूरा, ईडब्ल्यूएस का जो 1 सीट है, ओबीसी का 4 सीट है, एससी का 2 सीट है, एसटी का 1 सीट है, पूरा मिला के 15 सीट है। उसी तरह से हेड कांस्टेबल मैकेनिकल में 296 सीट, 134 सीट है आपको हेड कांस्टेबल के लिए। इसमें यूआर का 18 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 17-77 सीट ओबीसी का है, और एससी का 45 सीट है, एसटी का 22 सीट है। उसी तरह से इसका स्टीवर्ड का 2 सीट है, वेटनरी का 23 सीट है। पूरा मिला के हेड कांस्टेबल का वैकेंसी कितना आया है तो 578 आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। इसका वेतन देख लीजिए, आपको 4200 में आएंगे। हेड कांस्टेबल आप इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहते हैं तो आपको जो है 18 से 25 साल तक एज होना चाहिए, और आपको मैट्रिक होना चाहिए। 2 साल का आपको इलेक्ट्रीशियन है तो उसका 2 साल का रिस्पेक्टिव ट्रेड होना चाहिए, मतलब कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है ना। या आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होता है एटलीस्ट 1 ईयर का, या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग सेंटर से। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में जाना चाहते हैं तो आपको उसमें भी एज जो है 21 से 27 होना चाहिए, उसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल से या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या 2 साल का कोर्स होना चाहिए ऑटोमोबाइल का या मोटर इंजीनियरिंग का, मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और नहीं तो आपको आईटीआई होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ लिखा हुआ है डिटेबल में कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ऑथराइज होगा, ठीक है ना, गार्गी या वर्कशॉप में, मतलब कहीं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एज जो है 18 से 25 साल होना चाहिए, उसके लिए मैट्रिक होना चाहिए। आपको जो है किचन कैटरिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का आपको कोई रिपोर्टेड होटल है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग का, किचन का। एक हेड कांस्टेबल वेटनरी का आया हुआ है, उसमें जो है आपको क्या पूछ रहा है तो वो उसके लिए आपको 18 से 25 तक एज चाहिए, 10+2 चाहिए, तथा 2 साल का वेटनरी का कोर्स चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए वेटनरी के रिलेटेड हॉस्पिटल से। और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का आया है, इसके लिए क्या खोज रहा है तो इसके लिए 18 से 25 एज खोज रहा है। और इसके हेड कांस्टेबल के लिए 10 साइंस से आपको चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, और आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो ये है आपको। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी में आते हैं 3 साल का छूट मिलेगा, एक्स सर्विस मैन में तो 3 साल का छूट मिलेगा। आप अगर अनरिजर्व में तो 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी में तो 8 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप SC ST में तो 10 साल का छूट मिलेगा। और देख लीजिए इसका, अब आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा तो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें जो है आपको 1.6 किलोमीटर का 6 मिनट में दौड़ होना चाहिए, 6.30 सेकेंड में। और फीमेल का 8 मीटर का जो है 4 मिनट में दौड़ होना चाहिए। और जो है और कैंडिडेट का जो हाइट है वो अगर मेल में जो है, ठीक है ना, 167 चाहिए, और चेस्ट जो है 78 चाहिए, और आपको 5 मीटर जो है फुलाने में चाहिए, और वुमेन का 157 चाहिए, और उसका कोई अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और यही है, देख लीजिए सब कुछ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो देख लीजिए रिटन प्रोसेस क्या होगा तो आपको 150 अंकों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, पहला, जिसमें आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, सब मिला करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क का होगा, जिसमें आपको 50 नंबर के पूछा जाएगा। आपको देख लीजिए जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, और 100 नंबर के पूछा जाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट से, जो आपका ट्रेड रहेगा। और उसके बाद फिर आपको उसी पे आधार पे, और सेकंड जो है इसका मेरिट, इसके एक बात ध्यान देना है कि इसका जो भी मेरिट बनेगा वो आपको सेकंड स्टेज से बनेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे
द हेड कांस्टेबल अगर इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, वर्कशॉप हो गया, स्टीपर्ड हो गया, उसके लिए ऑब्टेंड जो है सेकंड टेक्निकल, ठीक है ना, टेस्ट में ही आपको उससे आपका मेरिट बनने वाला है। फिर उसके बाद आपको स्किल ट्रेड होगा, उसका जो होगा 20 नंबर का होगा, और आपको 20 बार वैकेंसी का 50 नंबर का स्किल ट्रेड होगा। इसी तरह से है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।